Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel Quick Concepts where every topic is explained smartly and quickly. So today we are going to start Unit 1 of Biology, the Digestive System. इस वीडियो की स्लाइड्स इस तरह से तैयार की गई हैं कि आप कम वक्त में भी कंसेप्ट्स को आसानी से समझ सकें। हम स्टेप बाय स्टेप हर इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और मैं आपको ये भी गाइड करूँगी कि SLOs के मुताबिक एग्ज़ाम्स में किस तरह से आंसर करना है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी जो स्मार्ट रिवीजन और एग्ज़ाम प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड हेयर इज़ दी SLOs ऑफ द फर्स्ट यूनिट। स्लाइड्स के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ द नीड ऑफ इंजेस्शन टू डाइजेशन। वन बाय वन हम इन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ अ इंजेस्शन। इंजेस्शन बेसिकली जब हम खाना अपने मुँह में लेते हैं, इस प्रोसेस को इंजेस्शन कहते हैं, यानी खाने का माउथ में आना। एंड द नेक्स्ट इज़ द डाइजेशन। अब खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, इसे डाइजेशन कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना, दिस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। नेक्स्ट इज़ दी अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन फिर ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होते हैं, इसे अब्जॉर्प्शंस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ दी असिमिलेशन। अब बॉडी इन अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को यूज़ करती है एनर्जी बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए या सेल्स को रिपेयर करने के लिए, इसे असिमिलेशंस कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ दी इजेस्शन। और आखिर में जब अनडाइजेस्टेड फूड जिसको बॉडी से रिमूव करना होता है, इस प्रोसेस को इजेस्शन कहते हैं। Here is the SLO2 which is a structure of alimentary canal and their associated organ। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकंड इज़ देयर एसोसिएटेड ऑर्गन्स। सो एलिमेंट्री कैनाल एक मस्कुलर लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर एंड होती है। फूड बेसिकली इसी कैनाल के थ्रू ट्रैवल करती है। माउथ यहाँ पर फूड को च्यू करने में हेल्प करता है। माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ दी फेरेंक्स। फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ से फूड और एयर एक साथ गुजरते हैं। जब हम खाना निगलते हैं तो फूड यहाँ से पास होती है। एसोफेगस बेसिकली खुराक की नाली को कहा जाता है। ये एक मस्कुलर पाइप होता है जो फूड को पेरिस्टालसिस के ज़रिए स्टमक तक ले जाता है। पेरिस्टालसिस का मतलब है कि मसल्स का एक ख़ास रिदम के साथ सिकुड़ना और फैलना, जिसके ज़रिए फूड नीचे की तरफ जाती है, जैसे हम टूथपेस्ट से ट्यूब को बाहर की तरफ निकालते हैं। स्टमक बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है। स्टमक में कुछ एसिड और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रोटीन की डाइजेशन करना और उसको स्मॉल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली डाइजेशन को कंप्लीट करती है। यहाँ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब्स होते हैं ब्लड में। जैसे कि अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन के जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड का ब्लड में अब्जॉर्ब करवाना ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें हेल्प करेगी। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली यहाँ पर वाटर अब्जॉर्ब होता है और अनडाइजेस्टेड फूड से फीसिस बनते हैं। वो तमाम अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जिनकी हमारी बॉडी को नीड नहीं होती, उनको बॉडी से एलिमिनेट करवाना होता है और वाटर की अब्जॉर्प्शन करवानी, ये सारा प्रोसेस लार्ज इंटेस्टाइन करती है। एंड द लास्ट इज़ द रेक्टम एंड इनस, जहाँ पर फूड स्टोर होता है और फिर इनस के ज़रिए बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, उनको एलिमिनेट करवाया जाता है। इस प्रोसेस को इजेस्शन कहते हैं। एंड दी नेक्स्ट इज़ दी एसोसिएटेड ऑर्गन। ये ऑर्गन डायरेक्टली फूड से कंटेंट में नहीं आते लेकिन डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। लिवर ये बाइल जूस बनाता है और फैट को तोड़ने में मदद करता है। बाइल बेसिकली एक ग्रीनिश कलर का लिक्विड होता है जो फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एंड गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बाइल को स्टोर करता है और जब ज़रूरत हो तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देता है अकॉर्डिंग टू नीड। एंड द नेक्स्ट इज़ द पेनक्रियाज। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है जैसे कि अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, जो कि फूड्स के डिफरेंट पार्ट्स को तोड़ने में हेल्प कर सकते हैं।
There is the SLO3 which is a swallowing and peristalsis। swallowing बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जब हम खाना चबा लेते हैं उसके बाद उसे गले से नीचे ले जाना होता है। ये प्रोसेस बेसिकली swallowing कहलाता है, यानी कि खाने का निगलने का अमल। इसको दो फेजेज़ में कन्वर्ट किया जाता है। पहले हम अपनी मर्ज़ी से फूड को निगलते हैं, इसे कहते हैं वॉलंटरी एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में होता है। उसके बाद बॉडी खुद ब खुद कंट्रोल ले लेती है, फूड ऑटोमेटिकली नीचे जा जाता है कुछ मसल्स की हेल्प से, जिसको हम इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। यानी इनिशियली हम खुद खाने को निगलते हैं, लेकिन फिर ब्रेन और मसल्स मिलकर इसे आगे ले जाते हैं विदाउट आवर कॉन्शियस एफर्ट्स। सो दिस इज़ कॉल्ड swallowing एंड द नेक्स्ट इज़ द पेरिस्टालसिस। फूड जब एसोफेगस में चला जाता है तो वेव लाइक मसल्स मूवमेंट उसे नीचे स्टमक की तरफ ले जाती है। इस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस बेसिकली एक वेव लाइक मूवमेंट होती है जो कि फूड को पास आउट करवाने में हेल्प करती है। ज़रा इमेजिन करें आप टूथपेस्ट ट्यूब को प्रेस कर रहे हैं, जैसे क्रीम नीचे की तरफ पुश होती है वैसे ही फूड भी मसल्स की वेव लाइक मोशन या मूवमेंट से आगे की तरफ मूव करता है। ये मूवमेंट सिर्फ एसोफेगस तक नहीं होती बल्कि पूरी डाइजेस्टिव कैनाल में फूड और वेस्ट को आगे ले जाने में यही प्रोसेस होता है। SLO4 इज़ एंजाइम्स एक्शन। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एंजाइम्स के बारे में जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम बेसिकली वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ज़्यादातर प्रोटीन्स होती हैं जो फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकआउट करते हैं ताकि बॉडी उन्हें अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके। ये बिल्कुल एक केमिकल सीजर्स की तरह काम करते हैं। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक फूड कंपोनेंट पे काम करता है और एक स्पेसिफिक जगह पर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स दिए गए हैं जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, और नेक्स्ट कॉलम में इनके सबस्ट्रेट और इनके प्रोडक्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। ये MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मे बी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सके। बेसिकली ये जितने भी एंजाइम हैं, हर एंजाइम का स्पेसिफिक टारगेट होता है। अमाइलेज सिर्फ स्टार्च पे काम करेगा, पेप्सिन सिर्फ प्रोटीन पे, और लाइपेज सिर्फ फैट को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प कर देगा। और ये एंजाइम स्पेसिफिक जगह पर काम करते हैं जहाँ उनके लिए एक राइट टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH प्रोवाइड की जाती है। तो नाउ स्टार्ट SLO5 विच इज़ द रोल ऑफ द लिवर। लिवर को हम बॉडी की केमिकल फैक्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि लिवर बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है जो कि डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। And the first function is produce bile which emulsify fat into small droplets। लिवर बाइल जूस बनाता है। बाइल एक ग्रीनिश कलर का लिक्विड होता है जो फैट के मॉलिक्यूल्स को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इससे लाइपेज एंजाइम फैट को इजीली डाइजेस्ट करता है और इसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। एंड द नेक्स्ट इज़ अ स्टोर ग्लूकोज एज द ग्लाइकोजन। जब हम ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ें खा लेते हैं जैसे कि शुगर, तो लिवर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर लेती है। नेक्स्ट इज़ रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। लिवर ब्लड में से हार्मफुल टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल को फ़िल्टर करता है। लिवर बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, जैसे कि ये एक सफाई वाला रोल प्ले करता है। एंड द फोर्थ इज़ हेल्प इन विटामिन एंड आयरन स्टोरेज। लिवर कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स जैसे कि A, D, E और K और आयरन को स्टोर करता है ताकि बॉडी जब ज़रूरत हो इन्हें यूज़ कर सके अकॉर्डिंग टू देयर नीड। लिवर इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्गन, इट्स अ मल्टीटास्किंग पावर हाउस ऑफ योर बॉडी, जो कि बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प कर। तो नाउ स्टार्ट दी SLO6 विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ विलस। विली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये बिल्कुल हमारी फिंगर्स जैसी होती है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक होती है। इनका काम बेसिकली ये है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है ताकि न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा एफिशिएंटली हो सके। यानी जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा फूड अब्जॉर्ब होगा और बॉडी को एनर्जी मिलेगी। अब हम इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चर बेसिकली विली एक प्लूरल फॉर्म है जिसको हम सिंगुलर फॉर्म में विलस कहते हैं। हर विलस के अंदर कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज़ द कैपिलरीज एंड द सेकंड इज़ द लैक्टियल। कैपिलरीज बेसिकली स्मॉल ब्लड वेजल्स को कहा जाता है जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को अब्जॉर्ब करती हैं और फिर ये न्यूट्रिएंट ब्लड के ज़रिए हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचते हैं ताकि वो इन्हें यूटिलाइज़ कर सकें।
एंड नेक्स्ट इज़ दी लैक्टियल। लैक्टियल एक स्पेशल ट्यूब होती है जो हर विलस के अंदर होती है। ये वाइट कलर की एक थिन पाइप होती है जो लम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड होती है। ओके, सो हम इसको मज़ीद डिस्क्राइब करती हैं। फ़ैट की अब्जॉर्प्शन करने में ये हेल्प करती है। जब हम खाना खाते हैं जिसमें फ़ैट, ऑयल, घी, बटर या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो फ़ैट मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इन फ़ैट्स को ब्लड कैपिलरीज अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसके लिए नेचर ने एक अलग सिस्टम बनाया है। लैक्टियल को यूज़ करके इनकी अब्जॉर्प्शन होती है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को सोक करता है और फिर उन्हें लिम्फ के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाता है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्लड कैपिलरीज अब्जॉर्ब करती है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को, लैक्टियल अब्जॉर्ब करती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। ये बिल्कुल लैक्टियल एक स्पॉन्ज की तरह काम करती है, यानी स्पॉन्ज जैसे पानी को सोक करता है वैसे ही विली न्यूट्रल सोक करके बॉडी को प्रोवाइड करती है। सो नेक्स्ट इज़ दी SLO7 विच इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में, ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली कब्ज़ को भी कहा जाता है। जब स्टूल या फीसिस हार्ड या ड्राई हो जाए और उसे बॉडी से पास आउट करवाना मुश्किल हो जाए तो इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये यूजुअली तब होता है जब हम अपना वाटर इनटेक बहुत कम कर दें, फाइबर कम कर दें या फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी कोई ना हो। तो इसके लिए हमें कुछ प्रिवेंशन को अडॉप्ट करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, फाइबर रिच फूड का इंटेक करना चाहिए जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल आ जाती हैं, और अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। एंड द नेक्स्ट डाइजेस्टिव डिजीज़ इज़ अ डायरिया। डायरिया बेसिकली स्टूल जब वाटरी और फ्रीक्वेंट हो जाए तो उसे डायरिया कहते हैं। ये ज़्यादातर किसी इन्फेक्शन या कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से होता है। इससे बेसिकली हमारी बॉडी से कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट एलिमिनेट हो जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। सो इसका ट्रीटमेंट है कि हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, अपनी फूड को लाइट रखना चाहिए, और अगर डायरिया हो जाए तो हमें ORS का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन है, जिससे हमारी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल बूस्ट हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज़ द अल्सर। अल्सर बेसिकली हमारे स्टमक छोटे छोटे वाउंड्स होते हैं जो कि स्टमक के अंदर इंटेस्टाइनल वॉल पे बन जाते हैं। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पर ज़ख़म बन जाते हैं। ये ज़्यादातर एसिडिक फूड या एसिड या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। इसकी वजह से हमारे स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, और ये ज़्यादातर स्पाइसी फूड खाने की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी कॉज हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट ये है कि हमें स्पाइसी फूड से अवॉइड करना चाहिए। आज हमने इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के तमाम SLOs कवर कर लिए हैं। अब आपके लास्ट में स्लाइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकें। MCQs के आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ब्रीफ आंसर्स लिखे गए हैं, और सबसे आखिर में एक प्रैक्टिस वर्कशीट भी दी गई है, उसे ज़रूर सॉल्व करें। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।